गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम एक नए पार्ट रिलेटेड टू गॉड का अध्ययन करते हैं, जिसके राइटर जी.एल. फेंट्स और जिनका जन्म 1928 से लेकर के 2012 अर्थात 2012 तक रहा। रिलेटेड टू द गॉड, लेटर में पत्र होता है, गॉड में ईश्वर होता है, अर्थात ईश्वर के नाम का एक पत्र। अबाउट द लेसन, इसमें राइटर एक मेहनती किसान जिसका नाम लेंचो का चरित्र चित्रण यहाँ पर किया है, जो कि निचली पहाड़ी की घाटी पर रहता है। ये कहानी उस समय की है जब सूखा पड़ गया था, वर्षा नहीं हो रही थी, तो फील करता है वर्षा की और प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करता है कि हो सकता है आज वर्षा हो, और कथन अनुसार वर्षा होने भी लगती है। लेकिन वर्षा के साथ साथ तेज ओले गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी सारी फसल नष्ट हो जाती है, अर्थात लेंचो को तबाही का सामना करना पड़ता है। और जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वो मुसीबत में भगवान की ओर प्रेरित होता है, ईश्वर की ओर प्रेरित होता है। पैसों के लिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है। उस पत्र को देख करके डाक विभाग के जितने कर्मचारी हैं पहले तो सब हंसते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अपने कैरियर में ऐसा कभी पत्र नहीं देखा था। लेकिन बाद में जो डाकपाल होता है वो कुछ सीरियस हो जाता है और मन में विचार करता है कि पत्र का जवाब दिया जाए। फिर पत्र का जवाब देता है, जितने पैसे हो सकते हैं उन पैसों को इकट्ठा करता है, भेजता है। लेकिन जब लेंचो को पत्र प्राप्त होता है तो पैसे उसके पास कम आते हैं। उसने दोबारा पत्र लिखा भगवान को और कहा कि मुझे पैसे कम मिले हैं और मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, मुझे दोबारा पैसे भेजना, लेकिन डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाक के जितने भी कर्मचारी हैं पूरा का पूरा समूह जो है वो बेईमान है। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द entire valley, set on the crest of a hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. That house, the house, वह घर, the only one the entire valley, जो संपूर्ण घाटी पर, इंटायर में संपूर्ण, वैली में घाटी, जो संपूर्ण घाटी पर, ओनली वन, केवल एक ही था। वह घर जो संपूर्ण घाटी पर केवल एक ही था, जो सेट ऑन, स्थापित था अर्थात बना हुआ था, स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ लॉ हिल, पहाड़ी की चोटी पर, जो पहाड़ी की, लॉ मिस निचली, हिल मिस पहाड़ी, जो पहाड़ी की निचली चोटी पर, क्रेस्ट मिस चोटी, जो पहाड़ी की चोटी पर, निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, फ्रॉम से हिज, उसकी हाइट ऊंचाई से, उसकी ऊंचाई से, वन कुड, वन कोई भी, एक अर्थात कोई भी व्यक्ति, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, रिवर नदियों को, एंड और फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसलों के, और पके हुए फसलों को देख सकता था, जो डॉटेड आच्छादित थे, विद द फ्लावर्स फूलों से, जो फूलों से आच्छादित थे। डॉटेड, डॉटेड मीन्स होता है आच्छादित होना अर्थात लदे होना, विद द फ्लावर्स फूलों से, जो फूलों से लदे हुए थे। वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए अनाजों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, दैट ऑलवेज, जो ऑलवेज सदैव, प्रोमिस्ड अर्थात आशा बंधाते थे, उम्मीद कराते थे,
आशा बंधवाते थे, वादा करवाते थे। अ गुड हार्वेस्ट, अच्छे हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, जो अच्छी फसल की आशा बंधवाते थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, अर्थ में पृथ्वी को, नीडेड में आवश्यकता थी, ओनली थिंग्स कुछ वस्तु की, ओनली थिंग्स केवल एक ही वस्तु की, और वो थी डाउनपुर और द लीस्ट ऑफ शावर। पृथ्वी को यदि आवश्यकता थी तो डाउनपुर, और लीस्ट अ शावर केवल बौछार या धीमे वर्षा की, डाउनपुर धीमे वर्षा की। पृथ्वी को यदि जरूरत थी तो केवल बौछारों या धीमी वर्षा की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, थ्रू आउट से होकर द मॉर्निंग लैंचो, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, प्रातः लैंचो जो सिर्फ ही नो जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, जो सिर्फ अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली अच्छी तरह से, प्रातः लैंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानता था। He had done nothing else but seen the sky toward the northeast. Had done nothing, कुछ सिवाय, but seen देखने के, the sky आसमान towards और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, जो सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं जानता था, या had nothing कुछ नहीं किया था। अर्थात लैंचो सिवाय उत्तर पूर्व, एल सिवाय होता है, जो सिवाय उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेंस, नाउ अब, वी रियली हमें वास्तव में, गेट प्राप्त होगा, सम कुछ वाटर पानी, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलेगा। ओमेन औरत से उसने कहा कि अब लगता है शायद हमें कुछ पानी मिलेगा। द ओमेन हु वाज प्रेपरिंग सपर रिप्लाइड, द ओमेन औरत हु जो वाज थी, प्रेपरिंग बना रही थी, तैयार कर रही थी, सपर रात्रि का खाना, जो रात्रि का खाना बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, एस गॉड्स विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा हुई तो, एस हाँ गॉड्स विलिंग ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड्स, ओल्डर बॉयज बड़े लड़के, वेर थे वर्किंग काम कर रहे, इन द फील्ड्स खेतों में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वेर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि स्मॉलर छोटे बच्चे वेर थे प्लेइंग खेल रहे, नियर पास द हाउस घर के, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल तभी, ओमेन औरत ने कॉल्ड बुलाया, टू देम ऑल सभी को, तभी औरत ने उन सभी को आवाज़ दी, बुलाया, कम फॉर डिनर खाने के लिए आओ। It was during the meal that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast huge mountains. All of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. It was during the meals. खाना खाने के दौरान, मील अर्थात खाना खाने के दौरान, that just लैंचो हैड प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, खाना खाने के दौरान जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन वर्षा की बिगेन टू फॉल गिरना शुरू हो गई, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ह्यूज बड़े बड़े माउंटेन्स पहाड़ जैसे, क्लाउड्स बादल, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दिए, अप्रोचिंग में पहुंचते हुए, आते हुए, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर हवा वाज थी फ्रेश, स्वच्छ ताजी, एंड स्वीट और भीनी भीनी सुगंधित, जो हवा थी वो ताजगी और भीनी भीनी सुगंधित थी। The man went out for no other reason than have a pleasure of feelings the rain on his body, and when he returned he exclaimed, the man went, आदमी चला गया, out बाहर, अर्थात लैंचो बाहर चला गया, no other reason इसका कारण, than to have pleasure अनुभव करने के लिए, सुख को,
प्लेजर ऑफ फीलिंग्स अर्थात सुख को अनुभव करने के लिए, ऑफ द रेन वर्षा के, अर्थात वर्षा के सुख को अपने हिज बॉडी अपने शरीर पर अनुभव करने के नो अदर रीजन, कोई अतिरिक्त और कुछ नहीं था। व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा, ही एक्सक्लाइमेड, उसने कहा, विस्मय से बोला, उसने विस्मय से बोला, एक्सक्लाइमेड मतलब होता है विस्मय से बोलना। जब वो लौटा तो उसने विस्मय से कहा, एक बार फिर से देख लीजिए, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन ही हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। द मैन लैंचो वेंट आउट, बाहर चला गया, रीजन जिसका कारण है प्लीजर, सुख को, प्लीजर ऑफ फीलिंग्स, उस वर्षा के, ऑफ द रेन वर्षा के सुख को अपने शरीर पर अनुभव करने के अतिरिक्त नो अदर रीजन, कोई दूसरा कारण नहीं था। व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौटा, ही एक्सक्लाइमेड, उसने विस्मय से कहा, क्या कहा, उसने विस्मय से कहा, These are not raindrops falling from the sky. These ए आ रहे हैं, नॉट नहीं, रेनड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, फॉलिंग गिरती फ्रॉम द स्काई आसमान से, ये आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। दे वे आ रहे हैं न्यू, नए, कॉइन सिक्के, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, और 10 सेंट्स, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हों 5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression he regarded the field of the ripe corn with its flower dropped in a curtain of rains. With a satisfied expression, expression का मतलब होता है भाव, satisfied माने होता है संतुष्ट, संतुष्ट भाव से, ही उसने, regarded देखा, the field खेतों को, of ripe corn पके हुए अनाजों को, with its flower जिसमें फूल थे, ड्रेपेड अ कर्टन ऑफ रेन्स, जो कर्टन ऑफ रेन्स अर्थात वर्षा की चादर से ढके हुए थे। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, एक संतुष्ट भाव से उसने अपने अनाज और भरे हुए खेतों की वर्षा के चादर से ढके हुए देखा। बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. But suddenly, लेकिन अचानक, a strong अर्थात तेज, wind हवा, began शुरू हो गई, to blow बहना, तेज हवा बहना शुरू हो गई, चलना शुरू हो गई। and along with the rain very large hailstone began to fall, और वर्षा के साथ, with the rains वर्षा के साथ, very large hailstone बहुत बड़े बड़े hailstone अर्थात ओले began शुरू हो गए, to fall गिरना, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दिस ट्रूली, ये सचमुच, रिजेंबल लग रहे थे अर्थात प्रतीत हो रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के, अब सचमुच नए चांदी के सिक्कों के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्वेज, जो लड़के थे वो एक्सपोज कर रहे थे देमसेल्वेज टू द रेंट्स, एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का मतलब होता है मतलब जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करना। स्वयं रैन वर्षा में लड़के जमे हुए मोतियों को कलेक्ट, इकट्ठा कर रहे थे, फॉर्जन पेरल्स, जमे हुए मोतियों को, लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए एक्सपोजिंग देमसेल्व्स द रेन्स, वर्षा में दौड़ रहे थे। लड़के उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। फॉर्जन पेरल्स, जमे हुए मोती, कलेक्ट, इकट्ठा कर रहे थे, रन आउट, दौड़ दौड़ करके, रैन वर्षा में, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स यानी स्वयं, लड़के स्वयं उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वर्षा में भागने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लाइमेड द मैन, आई होप इट पास क्विकली। इट इज़ रियली बिगन बैड नाउ, इट, यह, रियली, वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ, बुरा हो रहा है, यह वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लाइमेड द मैन, लेंचो ने कहा, एक्सक्लाइमेड विस्मयपूर्वक, लेंचो ने कहा कि वास्तव में अभी बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप मुझे आशा है,
आई होप, मुझे आशा है, इट पॉसेस क्विकली, क्विकली में शीघ्र ही, पॉसेस बंद हो जाएंगे, मुझे आशा है कि शीघ्र ही बंद हो जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ओले जल्दी नहीं रुके। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेनेड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर 1 घंटे तक ओले जो थे, हेलस्टोन जो ओले थे, वो 1 घंटे तक घर, बाग, हिल साइड अर्थात घाटी पर 1 घंटे तक जो ओले थे वो मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड खेत वॉज वाइट, जो खेत से वो पूरा सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद साल्ट, जैसे कि नमक ढक गया हो। जो खेत था वो एकदम सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवर्ड विद द साल्ट, जैसे कि मानो नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज, नॉट नहीं, अ लीफ एक भी पत्ते रिमाइंडेड बचे थे ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, अर्थात पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न अनाज, वाज थी टोटली पूर्णतया, डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी, अनाज पूर्णतया नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स फूल वेयर थे गॉन झड़ गए, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से फूल जो थे वो झड़ गए थे। लेंचो सॉल वाज फिलेड, लेंचो की आत्मा वाज थी फिलेड भर गई थी, लेंचो की आत्मा बेसैडनेस दुखी, अर्थात लेंचो की आत्मा दुखी हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन जब द स्टॉर्म हवा, हैड पास्ड रुकी, जब हवा रुकी, ही स्टूड वो खड़ा हो गया, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड्स, खेतों के बीच में, मिडिल में बीच में, ऑफ द फील्ड खेतों के, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ, एंड सेड और कहा टू हिज सन, अपने पुत्रों से, वह खेतों के बीच में खड़ा और अपने बेटों से कहा, ए प्लग ऑफ लोक्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ए प्लग ऑफ लोक्ट्स, लोक्ट में सोता टिड्डी, प्लग में सोता दल, एक टिड्डी दल, हैव लेफ्ट बचा देता, मोर अधिक देन दिस, इससे, अर्थात एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी इससे अधिक बच गया होता, लेकिन द हेल हैज़ नॉट लेफ्ट नथिंग्स, द हेल ओले हैज़ लेफ्ट बचाया नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें फसल नहीं मिलेगी। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें फसल नहीं मिलेगी, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, दैट नाइट, वह रात, वाज थी, सारोफुल वन, दुख भरी, वो रात दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग्स, ऑल आवर वर्क, हमारा सभी मेहनत, फॉर नथिंग, कुछ नहीं बचा, अर्थात हमारी मेहनत का कोई लाभ नहीं हुआ। देयर इज़ नो, कोई नहीं, वन जो, वन हु, कोई नहीं हु जो कैन सके, हेल्प सहायता कर हमारी, कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल, हम सभी को, ऑल, हम सभी को, गो हंग्री, भूखा रहना पड़ेगा, दिस ईयर, इस वर्ष, हम सभी को इस वर्ष भूखों रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोल्टी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट लेकिन, इन द हार्ट्स, हृदय में, लेकिन हृदय में, लेकिन उन सभी के दिल में, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन द सोल्ट्री, अकेले हाउस, घर में, इन द मिडिल बीच ऑफ द वैली, घाटी के, परंतु सभी के दिलों में, जो घाटी के मध्य बीच उस अकेले मकान में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, उन्हें केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, उन्हें सिर्फ एक ही आशा थी कि ईश्वर की सहायता ली जाए। और कहा, डोंट बी सो अपसेट, डोंट, मत, बी, होना, सो अपसेट, इतना परेशान मत होना। इवन दो द सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन दो, यद्यप, दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, यदि ऐसा प्रतीत होता है, अ टोटल लॉस, यह सर्वनाश है, सब कुछ नाश हो गया है, यद्यप ऐसा प्रतीत होता है कि यह सर्वनाश है, तो रिमेंबर, याद रखो,
नो वन कोई नहीं डाइज मरता है ऑफ हंगर भूख से, याद रखो भूखों से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, कहते तो ऐसा ही है, दैट्स व्हाट दे से, वे कहते तो ऐसा ही है। नो वन डाइज ऑफ हंगर भूख से कोई नहीं मरता, ऐसा तो सब कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो, थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, मात्र एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। लैंचो थर्ड लैंचो सोचता रहा, ओनली केवल ऑफ हिज वन होप, एक ही आशा, केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज जैसा कि हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्टेड किया गया था, शिक्षा दी गई थी। सी एवरीथिंग्स, सब कुछ देखती थी। इवन, यहाँ तक कि डीप इन द कॉन्शंस, उससे अंतःकरण को, यहाँ तक कि उसके अंतःकरण से, कॉन्शंस का मतलब होता है अंतःकरण, यहाँ तक कि उसके अंतःकरण को, अर्थात हुज आइज, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे शिक्षा दी गई थी। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती थी। इवन व्हाट डीप इन कॉन्शंस, यहाँ तक कि उसकी कॉन्शंस, अंतर आत्मा को भी। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो वाज था एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ मैन, आदमी के रूप में, अर्थात लैंचो आदमी के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एनिमल्स, वर्किंग काम करता था, लाइक तरह एन एनिमल्स, एक जानवर की तरीके से, इसीलिए उसको यहाँ पर बैल कहा गया, जो जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में, जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू, बट लेकिन, स्टिल किंतु, बट स्टिल लेकिन, ही नो वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सवेरे, ही बिगेन टू राइट, उसने शुरू किया लिखना, लेटर पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। फिर जिसे ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, उठ कैरी, ले जाकर, वुड कैरी, ले जाकर, टू टाउन, शहर को, एंड प्लेसेस इन द मिल्स, डाक में डालेगा, जिससे वह स्वयं लेकर शहर को ले जाकर डाक में डालेगा। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट जो है, वीडियो काफ़ी बड़ा होने के कारण दूसरे पार्ट में बनाएंगे। तब तक इस पार्ट का अध्ययन करिए, और मुझे आशा है कि आप लोगों के, खासकर कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए काफ़ी सहायक है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।